दोस्तों, ग्रो नॉलेज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे खेल के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि भारत में किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता है। आज हम क्रिकेट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ, इसका इतिहास क्या है और इसका भारत में कब और कैसे आगमन हुआ। अगर आप भी ये क्रिकेट प्रशंसक हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्रिकेट का जन्म आज से तकरीबन 500 साल पहले इंग्लैंड में हुआ था। उस समय क्रिकेट के नियम आज के नियमों से बहुत अलग थे, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है कि जब भी कोई गेम शुरू होती है तो तब उसके नियम कुछ अलग होते हैं, पर वो टाइम पे चेंज होते रहते हैं। जब शुरुआती दौर में यह खेल खेला जाने लगा, उस समय बैट नहीं थे। तब इंग्लैंड के लोग ये खेल डंडे और गेंद के साथ खेलते थे। बैट अंग्रेजी का एक बहुत पुराना शब्द है जिसका अर्थ गुल्ला या डंडा है। टाइम के बढ़ने के साथ इस खेल के प्रशंसक भी बढ़ने लगे थे। उस समय यह खेल इतना लोकप्रिय हो गया था कि रविवार को लोग चर्च न जाकर इस खेल को खेलने या इसको देखने के लिए जाते थे। क्या आपको पता है कि उस समय का बैट आज की हॉकी की तरह होता था? वह नीचे से मुड़ा हुआ होता था। इसकी सीधी सी वजह ये थी कि पहले बॉल को लुढ़काकर फेंका जाता था या अंडर आर्म फेंका जाता था। बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज का गेंद साधने में मदद करता था। इस खेल का रिश्ता उपनिवेशवाद और राष्ट्रीयवाद से ही नहीं बल्कि धर्म, जाति और राजनीति से भी इस खेल का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि शुरुआती दौर में लोगों के धर्म के, जाति के और नस्ल के हिसाब से ही ये गेम खेला जाता था। क्या आपको पता है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज होती है, पर क्रिकेट का मैदान कभी एक जैसा नहीं होता। हम क्रिकेट के मैदान हर देश में अलग अलग आकार के देख सकते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। जैसे कि हॉकी, फुटबॉल या दूसरे खेलों के मैदान एक समान होते हैं, पर क्रिकेट का मैदान एक जैसा नहीं होता। कई बार हम क्रिकेट के मैदान को अंडाकार शेप में देख सकते हैं, तो कई बार वो बिल्कुल गोल होता है। कई बार किसी मैदान में खिलाड़ी को छक्का लगाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, पर फिरोज शाह कोटला जैसे मैदान में थोड़े ही प्रयास में गेंद बाउंड्री से पार चली जाती है। क्या आपको पता है कि क्रिकेट में सबसे पहले सन 1744 में नियम लिखे गए थे? किसी भी और खेल के मुकाबले क्रिकेट के नियम और कायदे कानून बहुत सख्त हैं। क्रिकेट ने फुटबॉल और हॉकी से पहले अपने नियम और वर्दियां अपना ली थी। शुरुआती दौर में मैच के अंपायर को दोनों टीमों के कप्तान चुनते हैं, जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार था। स्टंप 22 इंच ऊंचे होंगे, उनके बीच की गिलियां 6 इंच की होंगी। गेंद का वजन 5 से 6 हॉर्स का होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। उस समय बल्ले के आकार पर कोई पाबंदी नहीं थी। आगे चलकर दुनिया का पहला क्लब हैम्बल्डोन 1760 में बना था और मैरीलोबन क्रिकेट क्लब 1787 में बना था, और इसके अगले साल ही एमसीसी ने क्रिकेट में सुधार नियम किए और उनका अभिभावक बन बैठा। एमसीसी के सुधारों के कारण खेल में कई बदलाव आए, जिन्हें 18वीं सदी में दूसरे हिस्से में लागू किया गया। 1760 और 1770 के दशक में गेंद को फेंकने का तरीका अब बदल गया था। अब गेंद को ज़मीन पर लुढ़काने की बजाय हवा में फेंकने लगे थे, जिसके कारण गेंदबाजों को शुरुआती दौर में काफ़ी दुविधा आई, पर कुछ समय के बाद अब वे गेंदबाजों को हवा में भी चकमा दे सकते थे और पहले से कई तेज गेंद फेंक सकते थे। इससे गेंदबाजों को बहुत मदद मिली और अब वो गेंद को स्विंग भी करवाने लग गए थे। पर इसके जवाब में बल्लेबाजों को भी अब कुछ ऐसा करना था जिससे वो गेंदबाजों का डटकर सामना कर सके। तो इसका एक नतीजा ये हुआ कि मुड़े हुए बैट की
जगह अब सीधे बल्ले ने ले ली थी। गेंद का वजन अब 6 होश तक कर दिया था और बल्ले की चौड़ाई को भी 4 इंच तक सीमित कर दिया था। ये तब हुआ जब एक खिलाड़ी ने अपनी पूरी बाजी विकेट जितने बल्ले से खेली थी। पहला लेग बिफोर विकेट नियम 1774 में प्रकाशित हुआ। लगभग उसी समय तीसरे स्तंभ का भी चलन हुआ था। उस समय बड़े मैचों की अवधि 3 दिनों तक हो गई थी और उसी साल 6 सील वाली क्रिकेट बॉल भी सामने आई। 19वीं सदी में बहुत सारे बदलाव हुए। वाइड बॉल का नियम लागू हुआ, गेंद का स्टिक व्यास तक किया गया, चोट से बचने के लिए पैड और दस्तानों का उपयोग होने लगा था। बाउंड्री की शुरुआत हुई, जबकि इससे पहले हर रन दौड़कर लेना पड़ता था। और सबसे ज़रूरी बात, ओवर आर्म बॉल गैर कानूनी बताई गई। क्रिकेट के मैदान का अस्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत है। क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था। कॉमन एक सार्वजनिक और खुला मैदान था जिन पर सारे समुदायों का साझा अधिकार होता था। कॉमन्स का आकार हर एक गांव में अलग अलग होता था, इसलिए ना तो बाउंड्री तय थी और ना ही चौके। जब गेंद भीड़ में घुस जाती थी, या तो खुद दर्शक ही उसको ग्राउंड में फेंक देते थे या वो फील्डर के लिए रास्ता छोड़ देते थे ताकि वो आकर बॉल वापस ले जाए। जब सीमा रेखा क्रिकेट का हिस्सा बनी, तब भी उसकी विकेट से दूरी तय नहीं की गई थी। नियम सिर्फ ये कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों से सलाह करके खेल की सीमा तय करेगा। इंग्लैंड में क्रिकेट के आयोजन पर अंग्रेजी समाज की छाप साफ है। अमीरों को जो मज़े के लिए क्रिकेट खेलते थे शौकिया खिलाड़ी कहा गया और अपनी रोजी रोटी के लिए खेलने वाले गरीबों को पेशेवर यानी प्रोफेशनल कहा गया। शौकिया खिलाड़ियों के लिए ये खेल एक मनोरंजन की तरह था, मज़े के लिए था, ना कि पैसे कमाने के लिए। ये खेल शौकिया खिलाड़ियों के लिए नुआबी ठाठ की निशानी थी। पेशेवर खिलाड़ी का रोज़ाना मेहनताना वजीफा चंदे या गेट पर इकट्ठा किए गए पैसों से तय किया जाता था। सीजनल होने के कारण खेल से साल भर का पैसा तो नहीं मिल सकता था, पर जाड़ों के महीनों में यानी ज़्यादातर खिलाड़ी खदानों में काम करते थे या कहीं और मजदूरी करते थे। शौकीनों की सामाजिक स्वेच्छा क्रिकेट की परंपरा का हिस्सा बन गई। शौकीनों को जहां जेंटलमैन की उपाधि दी गई, तो पेशेवरों को खिलाड़ी की उपाधि दी गई थी। मैदान में जाने के लिए प्रवेश द्वार भी दोनों के लिए अलग अलग थे। शौकीन हमेशा बल्लेबाजी करते थे, पर पेशेवर खिलाड़ी को मेहनत वाले काम ही दिए जाते थे, जैसे कि वो हमेशा गेंदबाजी ही करते थे। संदेह का लाभ क्रिकेट में हमेशा बल्लेबाज को मिलता है। क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल इसलिए बना क्योंकि नियम बनाते समय बल्लेबाजी करने वाले जेंटलमैन को हमेशा आगे रखा जाता था या हमेशा उनसे सलाह ज़्यादा ली जाती थी। टीम का कप्तान हमेशा बल्लेबाज को ही बनाया जाता था, इसलिए नहीं कि वे अपनी टीम को अच्छा गाइड कर सकते हैं, इसलिए कि वो जेंटलमैन थे या शौकिया खिलाड़ी थे। किसी क्लब की टीम हो या कोई नेशनल टीम हो, कप्तान हमेशा जेंटलमैन या शौकिया ही होता था। लेकिन समय के साथ साथ क्रिकेट में भी बदलाव हुए और 1930 में जाकर इंग्लैंड में पहली बार किसी गेंदबाज को कप्तान बनाया गया था। उस समय हॉकी या फुटबॉल जैसे खेल अंतर्राष्ट्रीय बन गए थे, पर क्रिकेट सिर्फ उन्हीं देशों में खेला जाता था जो देश ब्रिटिश के अधीन थे। ये देश जैसे कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, केन्या में ये खेल उस समय लोकप्रिय हो चुका था। गैर गोरे देशों जैसे हिंदुस्तान, वेस्ट इंडीज़ में प्रसारण के लिए अंग्रेज़ों ने इसके ज़्यादा प्रयास नहीं किए। क्रिकेट यहाँ पर सामाजिक व नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया था। अफ्रीकी, कैरिबिया वाली आबादी देशों में क्रिकेट क्लब खेलने के लिए मना किया जाता था।
औपनिवेशिक भारत में क्रिकेट की नस्ल व धर्म के आधार पर था। 1721 में क्रिकेट का हिंदुस्तान में पहला सबूत मिलता है। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना। शुरुआत में भारत में क्रिकेट सिर्फ गोरे लोगों व उनसे जुड़े हुए लोगों द्वारा ही खेला जाता था। हिंदुस्तानी लोग इस खेल के लायक नहीं समझे जाते थे और ना ही उनसे खेलने की कोई उम्मीद की जाती थी। भारत में क्रिकेट मुंबई में छोटे से समुदाय पारसियों के द्वारा शुरू किया गया। ये लोग गोरों के सबसे पहले संपर्क में आए और बॉम्बे में 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बना था। इस क्लब को टाटा जैसे पारसी लोगों ने स्पॉन्सर किया था। गोरे घमंडियों ने शुरुआती दौर में पारसियों की कोई मदद नहीं की और पारसियों के साथ ग्राउंड के इस्तेमाल को लेकर गोरों का झगड़ा भी हुआ था। उस समय पारसियों ने शिकायत की कि बॉम्बे जिमखाना के पोलो टीम के घोड़ों द्वारा ग्राउंड को रौंदे जाने के बाद वो खेलने लायक नहीं बचा था। जब पारसियों को लगा कि गोरे अधिकारी भी अपने ही लोगों का साथ दे रहे हैं तो पारसियों ने अपना एक नया जिमखाना खोल लिया था। बाद में 1879 में पारसियों ने बॉम्बे जिमखाना यानी गोरों को हरा दिया था। इस संस्थाओं के मूल नेताओं में से एक दादा भाई नारोजी ने अपने वक्त के एक महान राजनेता और पारसी थे। इसके बाद दूसरे भारतीयों ने भी धर्म के आधार पर क्लब बनाने शुरू कर दिए थे। 1890 में हिंदू मुस्लिम भी जिमखाना के लिए पैसे इकट्ठे करने लग गए थे। ब्रिटिश उपनिवेशक भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। उनके लिए ये जातियों धर्मों के लोगों का एक समूह था जिन्हें उन्होंने महाद्वीप के स्तर पर एक किया हुआ था। 19वीं सदी के अंत में कई संस्थाएं धर्म के आधार पर बने थे। औपनिवेशिक हिंदुस्तान में मशहूर टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थी जैसा आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि उस समय धर्म के आधार पर टीमें बनती थी। इस टूर्नामेंट को शुरू में चतुर्कोणीय नाम दिया गया था क्योंकि उस समय 4 टीमें यूरोपीय, पारसी, हिंदू, मुस्लिम बनी थी। बाद में इसको 5 कोणीय नाम दे दिया गया था क्योंकि बाद में एक टीम द रेस्ट बनी थी जिसमें बचे हुए समुदायों के लोग आ गए थे। इसमें विजय हजारे जैसे पारसी लोग शामिल थे। 1930-1940 के दशक में कुछ पत्रकारों, राजनेताओं और क्रिकेटरों ने इस टूर्नामेंट पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। उनका मानना था कि जब इस देश को धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तब ऐसे समय में धर्म के आधार पर बनी इन टीमों का क्या तुक था। इसके बाद क्षेत्र आधारित नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हो चुका था जिसे बाद में रणजी का नाम दे दिया गया था, लेकिन पंचकोणीय टूर्नामेंट का स्थान लेने के लिए इसे आज़ादी तक का इंतजार करना पड़ा था। पंचकोणीय टूर्नामेंट में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जो कि ब्रिटिश राज के साथ ख़त्म हो गई थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना।